तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, एब्स्ट्रैक्शन देखा था, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होती थी उसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो आज देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन कैसे हम लोग अचीव करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक न्यू और यहाँ पे जावा क्लास और यहाँ पे डाल देता हूँ ABSTRACTPROG कर देता हूँ, ठीक है, क्लास का नाम। अब यहाँ पे क्या करो, एक क्लास आपका ये है, ठीक है। अब फिर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, दूसरा क्लास, ठीक है। तो मुझे क्या करने का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो उसमें क्या होगी, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे बनाता हूँ ABSTRACT और यहाँ पे क्लास का नाम, ठीक है। और यहाँ पे AB और यहाँ पे ये कर देता हूँ, ठीक है, क्लास। अब क्या करता हूँ, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो ABSTRACT, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। और यहाँ पे void मैं एक मेथड बना देता हूँ रन नाम से, ठीक है। और इसको तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना ली, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे केवल बॉडी डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। हमें इसको क्या करना होता है, डिफाइन नहीं करना होता है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से ओनली वन डिक्लेयर कर दूंगा कि हमारा रन नाम का मेथड है। तो जो इसका चाइल्ड होगा अब उसको क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सटेंड EXTENDS एक्सटेंड किसको, क्लास आपका A को, ठीक है। अब कर लिया। अब क्या करेगा हमारा ये जो मेथड है कौन सा हमारा रन, इसको क्या करेगा, ओवरराइड करेगा, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा, एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट ओवरराइड, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ओवरराइड कैसे करूंगा, तो void, ठीक है। और आपका फंक्शन का नाम क्या है, मेथड का नाम रन है, ठीक है। तो रन और इसकी बॉडी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन टाइप प्रेस किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ऑब्जेक्ट बनाऊँ इस क्लास का। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ से Ctrl+V OB इक्वल टू न्यू कीवर्ड क्लास आपका और आपका मेथड, ठीक है। अब मुझे कॉल करनी है रन को, तो यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करूँ, तो ACUT टाइप प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो, ठीक है। हेलो एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। और यहाँ से कॉल करता हूँ OB डॉट, अब किसको रन करना है, तो रन हमारी मेथड है, और सेव OB, ठीक है, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। अब देखो हेलो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो हम लोग को क्या करता है, हम लोग को क्या करना होता है कि जो भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो, ठीक है, पहले एक बार फिर से हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्यों करते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन विच प्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, मेथड इज डिक्लेयर विदाउट एनी बॉडी, मेथड डिक्लेयर है बिना बॉडी का, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। इट हैज ओनली वन सिग्नेचर नॉट बॉडी, द बॉडी ऑफ मेथड इज डिफाइंड बाय चाइल्ड, ठीक है। तो जो इसका बॉडी है उसको कौन डिफाइन किया, इसको चाइल्ड ने डिफाइन किया। आई समझ में। तो ये भी क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, क्लियर। अब आते हैं हमारे पास इंटरफेस क्या होती है, ठीक है। तो जब हमें 100% आपका एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटरफेस यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेस बनाएंगे। अब उसको हम क्या करेंगे, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्लास को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं और आपका इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंटरफेस INTERFACE और PROG कर देता हूँ, ठीक है। और ऐसे फिनिश। आपका क्या है, पब्लिक आपका इंटरफेस प्रोज है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो पहले इसके बारे में देख लेते हैं पहले क्या होता है, ठीक है। तो जावाडेट 3 100% अचीवमेंट यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। इट इंटरफेस डेटा मेंबर एंड मेथड आर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेटा मेंबर और आपका
मेथड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका वॉइड, आपका वेरिएबल जो है तो क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है, ठीक है। और मेथड क्या होती है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है, ठीक है। यू कांट क्रिएट स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, तो जो स्टैटिक होती है कब कॉल होता है, जब हमारा क्लास लोड होता है उस टाइम पे स्टैटिक मेथड लोड होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें स्टैटिक मेथड नहीं बना सकते, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि जो आपका स्टैटिक है तो हमारा क्लास लोड होता है। स्टैटिक मतलब क्या होता है, जब आपका क्लास लोड होता है उसी टाइम पे हम लोग क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स होती है, स्टैटिक मेथड होती है, वो मेमोरी में आपकी लोड हो जाती है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, एक इंटरफेस बनाई है आई, ठीक है। आई वन चाहे कुछ भी बना सकते हो। जो आपका वेरिएबल्स है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। और आपका वेरिएबल किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, तो उसमें वैल्यू क्या कर दिया आपने, 10 असाइन कर दिया, ठीक है। आपके पास एक मेथड है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो मेथड होती है क्या होती है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो वॉइड और डिस्प्ले आपकी मेथड होगी, ठीक है। फिर ये क्या करेगा इसका, अब क्लास बनाइए, ठीक है। तो अब बहुत सारे क्या कर सकते हो, इंटरफेस बना सकते हो। अब कुछ इसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इसको इम्प्लीमेंट्स करेगा, उसके बाद यूज करेगा, ठीक है। तो ये चीज कंसेप्ट याद रखना कि जब भी हम लोग इंटरफेस बनाएंगे उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स करेंगे, और जो हमारा क्लास होगा उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। आई समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब का पब्लिक क्लास, तो यहाँ पे एक इंटरफेस बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो इंटरफेस, इंटरफेस और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका I1, ठीक है। मैंने क्या किया कि इंटरफेस बना दिया, और इसमें जो आपके वेरिएबल्स होंगे, जो आपको मेथड्स होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट पब्लिक, यहाँ पे PUBLIC, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे और जैसे मान लो मुझे इंटीजर लेना है, ठीक है। तो इंट और यहाँ पे एज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 25, ठीक है, सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना है, एक मेथड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक PUBLIC स्टैटिक फाइनल, और यहाँ पे अब मेथड क्या होगी, तो void, ठीक, कुछ रिटर्न नहीं करना है, void। और यहाँ पे मान लो डिस्प्ले चाहे कुछ भी रन नाम से मेथड बना देता हूँ, ठीक है। रन 1 कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो हमारा एक रन मेथड है, जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे आपका थ्रेड, तो रन मेथड है हमारा क्या करता है, उसको रन करता है, ठीक है। सेमीकोलन दिया, तो void run मेथड। अब मुझे क्या करना, मॉडिफायर फाइनल नॉट अलाउड है यार। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल नहीं होता, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void ABSTRACT void। हमने क्या किया, रन नाम की मेथड बना दी, ठीक है। अब देखो एरर क्या आई, कैन नॉट रीड द। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक void में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको यूज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी बॉडी, ठीक है। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है, देखो कैसे है। तो क्लास, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका INTR, और यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ठीक है। ये आपकी क्लास हो गई। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी अब क्या लाना है, इसमें लाना है, ठीक है। तो देखो कैसे करूँगा, तो चलो इसके अंदर ही इसको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रोज, इसको मैं क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंट्स, IMPLEMENTS इम्प्लीमेंट्स। अब किसको करना है, I1 को करना है, ठीक है। तो अब जैसे ही किया, अब यहाँ पे क्या है, एरर आने लगी, ठीक है। देखो क्या है, इंटरफेस प्रोज इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ओवरराइड कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या बनाऊं, पब्लिक PUBLIC void, और मेथड का क्या नाम है, रन, ठीक है। तो रन 1, और ऐसे इसकी बॉडी बना दी, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, हाँ ब्रेक मेथड का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, SOUT टाइप प्रेस किया, और यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो इंटरफेस INTRFAC,
ठीक है। अब क्या करूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है। तो क्लास इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो भी इक्वल टू न्यू कीवर्ड इंटरफेस क्लास का नाम, ठीक है, सेमीकोलन। अब इसको कॉल करूंगा ओ बी डॉट, अब हमारा क्या है, रन वन मेथड है, ठीक है। तो रन वन मेथड को कॉल करेंगे। अब यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। तो अब क्या हो गई, हमारी रन हो गई। तो हेलो इंटरफेस, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितना इंटरफेस था, एक इंटरफेस था, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या की, इसको यूज किया, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल इंटरफेस होंगे तब कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक न्यू और यहाँ पे जावा क्लास, और यहाँ पर डाल देता हूँ MULT इंटरफेस INTERFACE, ठीक है, मल्टीपल इंटरफेस। अब वहाँ पे हमने I1 बनाया था, तो अब यहाँ पे करता हूँ इंटरफेस INTERFACE I2 यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर एक और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंटरफेस दूसरा बना देता हूँ, ठीक है, INTERFACE और यहाँ पे I3 कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो इंटरफेस बना लिया, ठीक है। अब इसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगी और इसके पास भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा क्या करता हूँ, सीधा मेथड बना देता हूँ, ठीक है। तो void और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आपका hello वन से कर देता हूँ, ठीक है, hello वन। अब उसमें क्या कर देता हूँ, void void और यहाँ पे hello टू कर देता हूँ, आपके मेथड का नाम, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन। अब हमारे पास क्या हो गया, दो इंटरफेस हो गए, ठीक है। तो जब दो इंटरफेस हो गए तो हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो क्लास है मल्टी इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो IMPLEMENTS इम्प्लीमेंट्स I2 I3, ठीक है, I2 I3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों इंटरफेस को हमने क्या करा, इम्प्लीमेंट्स कर लिया, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो क्या है, मल्टी इंटरफेस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड हेलो वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या करूँ, पब्लिक PUBLIC, ठीक है, वॉइड और हेलो, क्लियर। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, हेलो यहाँ पे वन को कर देता हूँ और हेलो टू को, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ SOUT टैब और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका इंटरफेस वन INTERFACE वन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा इंटरफेस यूज करता हूँ, तो पब्लिक PUBLIC, ठीक है। और यहाँ पे void, उसके बाद आपका हेलो है, ठीक है। ये मेथड को हमने क्या किया, ओवरराइड कर लिया। जब तक आप वो ओवरराइड नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपकी एरर आती रहेगी, ठीक है। तो SOUT टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इंटरफेस INTERFACE, ठीक है। अब मुझे कॉल करना है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, कंट्रोल V OB इक्वल टू न्यू कीवर्ड क्लास का नाम सेमीकोलन, ठीक है, OB डॉट। अब यहाँ से कॉल करना है हेलो को, तो हेलो दोनों कॉल कर सकते हैं, OB डॉट हेलो वन, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। हाँ, देखो क्या होगी, इंटरफेस टू और इंटरफेस वन, ठीक है। तो हमारे पास अगर मल्टीपल इंटरफेस होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको इम्प्लीमेंट्स करेंगे, कोमा के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अपने पास इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज है, अगर हमारे पास क्लास है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जैसे मान लो कोई क्लास है, ठीक है, अब उसके पास हमारे पास इंटरफेस भी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे यूज करना है, तो क्या करना होगा, ठीक है। देखो पहले, तो पहले मुझे क्या करना होगा, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, क्लास की भी प्रॉपर्टी है, एक आपके पास इंटरफेस की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पहले क्लास को क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट्स करोगे किसको, इंटरफेस को, ठीक है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो हमारे पास ये, अब इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जैसे क्या है, तो इंटरफेस वन था, इंटरफेस टू था, ठीक है। तो हमने दोनों को शिफ्ट करने के लिए हमने क्लास ए है, ठीक है,
उसके बाद इम्प्लीमेंट्स I1 कोमा I2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे इसको कॉल किया ऑब्जेक्ट बना करके, ठीक है। देखो अब वी विल यूज क्लास एंड इंटरफेस प्रॉपर्टी, फर्स्ट वी यूज टू एक्सटेंड देन इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है इंटरफेस है, एक हमारे पास क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो देखो क्लास सी है तो पहले क्या है क्लास बी को एक्सटेंड किया, फिर उसके बाद में क्या किया इसको इम्प्लीमेंट्स किया, ठीक है। आई समझ में। तो पहले हमारे पास अगर क्लास और इंटरफेस दो हो जाएंगे, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे क्लास को एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट देख लेते हैं। राइट क्लिक और यहाँ पे क्लास और इंटरफेस डाल देता हूँ, ठीक है। क्लास इंटरफेस और ऐसे इंटर, तो मैं क्या करता हूँ एक आपका इंटरफेस बना लेता हूँ INTERFACE, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी I3 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे void और यहाँ से आपका डिस्प्ले DISPLAY, ठीक है। और हमने क्या किया यहाँ पे मेथड बना दिया। एक और क्या करता हूँ आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेता हूँ, तो ABSTRACT, ठीक है। और यहाँ पे क्लास मान लो इसका क्लास का नाम कुछ भी डाल दो, तो डाल दूँ इंटरफेस क्लास, ठीक है, INTERFACE क्लास, ठीक है। हमारे पास दो प्रॉपर्टी आ गई, एक इंटरफेस की एक क्लास की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ मेथड बना देता हूँ void, ठीक है। तो देखो अब क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, तो इसके पास क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखो ABSTRACT आपका मेथड void और यहाँ पे जैसे मान लो कुछ भी हेलो नाम से बना देता हूँ, ठीक है। अब सेमीकोलन ABSTRACT, ठीक है। हमने क्या किया एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हमारे पास क्या होना चाहिए एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, ठीक है। अब इस दोनों प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है अपने मेन क्लास में यूज करना है, ठीक है। तो देखो जो आपके पास इंटरफेस क्लास है पहले इसको क्या करना पड़ेगा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो EXTENDS एक्सटेंड किसको आपका इंटरफेस क्लास को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स IMPLEMENTS इम्प्लीमेंट्स किसको I3 को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगी एरर आ गई, तो हम दोनों को क्या करना पड़ेगा ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँ पहले आपका डिस्प्ले मेथड है, तो यहाँ पे बना लेता हूँ डिस्प्ले मेथड, तो इस पे भी क्लिक करोगे यहाँ पे तो इम्प्लीमेंट्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा ये बना देगा ओवरराइड करके, देखो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको क्या बोलते हैं डेप्रिकेट, ये बताता है मतलब यूजर को कि मतलब यहाँ पे क्या है ओवरराइड मेथड है, ठीक है। तो इसको हमने करके अपना खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पब्लिक PUBLIC और आपका मेथड का नाम है डिस्प्ले DIS void डिस्प्ले, तो VOID DISPLAY, ठीक है, void डिस्प्ले। और यहाँ पे SOUT टैब प्रेस कर SOU, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ इंटरफेस INTERFACE, ठीक है। और मुझे फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ओवरराइड करना है, तो पब्लिक PUBLIC और आपका है void और हेलो, ठीक है। और यहाँ पे SOUT टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ABSTRACT CLASS, ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। तो जो आपका इंटरफेस क्लास है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंट्रोल V OBJ इक्वल टू न्यू कीवर्ड क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे OBJ डॉट, ठीक है, आपका डिस्प्ले मेथड है तो डिस्प्ले, उसके बाद OBJ डॉट और हेलो मेथड है, ठीक है। इसको कॉल कर लेते हैं, सेव, राइट क्लिक और रन फाइल। तो हमारे पास इंटरफेस भी कॉल हो गया। तो जो जो कंडीशन था, ठीक है, तो मैंने वो कंडीशन आपको बता दिया कि अगर आपके पास दो इंटरफेस है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। अगर आपके पास एक इंटरफेस है एक आपके पास क्लास है तो आप कैसे अचीव करोगे, ठीक है। तो जो जो आपके
कंडीशन थे, मतलब कि आपको डाउट होता, मैंने वो बता दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, वैसे क्रिएट करना है ये फंक्शन, आप उसके बाद आप क्या करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या होती है, ठीक है, और स्टैटिक ब्लॉक क्या होती है, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारे पास पैकेज है, ठीक है। जो हम पहले से पैकेज में क्या देखते आ रहे हैं, स्कैनर क्लास देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो इंट, नेक्स्ट इंट, ठीक है, ये आपके मेथड है, ठीक है। कि अगर हमें यूजर से अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेना है तो नेक्स्ट इंट यूज करेंगे, अगर फ्लोट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। डबल लेने के लिए नेक्स्ट डबल हम लोग यूज करते हैं, अगर स्ट्रिंग लेना है तो नेक्स्ट लाइन, ठीक है। या फिर किसके मेथड है, आपके स्कैनर क्लास के मेथड है। आई समझ में। अब देखो यहाँ पे लैंग है, यूटिल है, अवेट है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने एक बटन आपको बताया था कि बटन कैसे बनती है, तो बटन किस आपकी पैकेज से आती है, AWT से आती है। AWT किसके अंदर है, जावा के अंदर है, ठीक है। तो आपके क्या है, सब पैकेज है, एक क्लासेस है, बटन आपका क्या है, क्लास है, ठीक है। अरे लिस्ट क्या है, तो अरे लिस्ट अभी हम लोग किस में पढ़ेंगे, आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हर एक चीज अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे वहाँ पे। तो कलेक्शन, उसको देखो यहाँ पे हम लोग क्या है, AWT यूटिल, ठीक है, ये क्या है, आपका सब पैकेज है, और जावा क्या है, आपका पैकेज है, ठीक है। तो अभी इसको बाद, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। आपका इनिशियलाइजेशन ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक क्या होती है, ठीक है। तो देखो, तो पहले हम तो देखें स्टैटिक इंट काउंट, ठीक है। तो स्टैटिक क्या होती है कि जब आपका क्लास लोड होता है उसी टाइम पे हमारी क्या होती है, वेरिएबल वैल्यू असाइन हो जाती है, ठीक है। आई समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, जब हमारा क्लास लोड होता है उसी टाइम पे हमारी क्या होती है, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है, ठीक है। एक है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये क्या है, पैरामीटर जब पास करेंगे तो ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, जो भी वेरिएबल इसके अंदर वेरिएबल होगा चाहे मेथड्स होगा, उसमें वैल्यू क्या हो जाएंगे, असाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है आपका इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। तो इंस्टेंस ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। तो इंस्टेंस ब्लॉक जब बनाते हैं, केवल आप क्या कर दो, बॉडी डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तो इंस्टेंस ब्लॉक हम लोग जैसे मान लो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एटीएम का एक प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है। आप अब चाहते हो कि जैसे कि कोई भी आप क्या करते हो, अपना एटीएम इंटर करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, सीधा आपसे डायरेक्ट पूछता है, किसी किसी हर एक बैंक का अलग अलग होता है, ठीक है। तो कुछ होता है कि पहले आप प्रोसीजर्स करवा लेते हैं कि आपको कितना पैसे निकालना है, ठीक है। उसका सारा अमाउंट कितना जैसे फिल कर देते हो, उसके बाद आपसे क्या पूछता है, एटीएम का पिन पूछता है, ठीक है। तो अगर आपको जैसे कि मान लो कोई ऐसा एटीएम बना रहे हो जिसके अंदर क्या चाहिए, आपको फर्स्ट में पिन डाले तभी जाके इंटर करे, ठीक है। तो जैसे आप क्या करोगे, जैसे ही एटीएम कार्ड डालेगा, ठीक है, तो मतलब आपने क्या किया, प्रोग्राम को रन किया, ठीक है। तो जैसे ही प्रोग्राम को रन कर दिया, तो वहाँ पे ऐसे क्या कर लो, इंस्टेंस ब्लॉक में उससे क्या कर लो, आप यूजर का एटीएम का पिन पूछ लो, ऐसे समझ में। उसके बाद अगर सही होता है तो उसको वैल्यू का क्या कर दो, इनिशियलाइज करके आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंस ब्लॉक का। फिर उसके बाद क्या है आपका स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। तो स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग स्टैटिक कीवर्ड क्या यूज करते हैं, किसका, स्टैटिक कीवर्ड। और हमको क्या बनाना है, आपका इंस्टेंस ब्लॉक, तो क्या हम क्या क्या बॉडी डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, तो दोनों एक ही में कोड बना लेता हूँ, ठीक है। तो राइट क्लिक और यहाँ से न्यू, और यहाँ से जावा क्लास, और यहाँ पे डालता हूँ स्टैटिक और sta स्टैटिक PROG, ठीक है, और यहाँ से finish। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ले लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका एक कंस्ट्रक्टर जैसे तो कॉल करता हूँ, ठीक है। ठीक है, हमने क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, आपका स्टैटिक ब्लॉक बनाता हूँ, ठीक है। तो STATIC, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी बॉडी डिक्लेयर कर दी, और यहाँ पे डालता हूँ SOUT, टैब प्रेस किया, और यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका स्टैटिक ब्लॉक के अंदर यहाँ पे कुछ मैसेज, स्टैटिक ब्लॉक STATIC ब्लॉक से। अब मैं क्या करूँ, क्लास के थ्रू सीधा क्या करूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो अब कुछ मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे, तो SOUT टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो क्या हुआ, जैसे हमारा पहले क्या चला, मेन मेथड चला, ठीक है। तो पहले मेन जो भी आप प्रोग्राम रन करते हो तो सबसे पहले कहाँ आता है, हमारे पास मेन के पास आता है, ठीक है।
जो भी आपका कंपाइलेशन रन होना स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, मेन से होता है। ठीक है, तो जैसे ही मेन से आया तो मेन के अंदर क्या था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो उसने क्या कर दिया, हेलो प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे गया, क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास के अंदर देखा कोई स्टैटिक में आपका वेरिएबल्स तो नहीं है। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में अंदर कोई हमारे पास वैल्यू ना मेथड है, कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा, स्टैटिक आपका ब्लॉक है। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक है, तो स्टैटिक ब्लॉक को कैसे रन करता है, केवल आप स्टैटिक कीवर्ड लिख दो, उसके बाद हमारी क्या हो जाती है, ए कोड एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक। इंस्टेंस ब्लॉक, तो इंस्टेंस ब्लॉक के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले एक मैं यहाँ पे काउंटर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, काउंट इंट यहाँ पे डाल देता हूँ, इंट COUNT काउंट इक्वल टू मैं 0। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। तो इंस्टेंस ब्लॉक क्रिएट करने के लिए सीधे क्या कर दो, आप बॉडी डिक्लेयर कर दो। कंट्रोल X, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, काउंट को प्लस प्लस कर देता हूँ, COUNT, और यहाँ पे प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँ, जैसे मान लो यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, SOUT टैप प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे माई COUNT, इसको कंकेटेनेट करके COUNT काउंट को प्रिंट कर देता हूँ। सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ से रन। हेलो स्टैटिक ब्लॉक आपका इंस्टेंस, स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ हमारा इंस्टेंस। हमारा ब्लॉक रन क्यों नहीं हो रही है, काउंट माई काउंट, स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो रही है हमारी इसका। यहाँ पे काउंट हमने प्लस किया, काउंट इजकल टू 0, ये ब्लॉक चलना चाहिए, बट ये लोग मेथड बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका मेथड void करके VOID देख लेते हैं क्या है। ठीक है, डिस्प्ले DISPLAY। ठीक है, काउंट यहाँ पे इसको, ठीक, मैंने यहाँ पे चलो मेथड बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या करता हूँ, काउंट को यहाँ से प्लस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे काउंट को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, काउंट यहाँ पे अगर चल जाती है तो पता चल जाए कि ये वाला मेथड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सेव करता हूँ यहाँ से। अब कॉल करना है मुझे डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले को कॉल करना है तो मुझे इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देता हूँ। क्या, हाँ, ये हमें ये हमें इनिशियलाइजेशन आपका इंस्टेंस ब्लॉक करना है ना। तो इंस्टेंस ब्लॉक क्या होती है कि आप कोई भी बॉडी नहीं दोगे। ठीक है, ओनली केवल बॉडी दे दोगे तो क्या हो जाए, मेथड वो रन होती है। ठीक है,
तो हमने क्या करना है, यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं काउंट हमारा इंक्रीज हो रही है कि नहीं, ठीक है। ये कंट्रोल भी आपका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कीवर्ड मेथड और यहाँ पे क्लास, ठीक है। ओबीजे डॉट डिस्प्ले मेथड है, डिस्प्ले को कॉल करता हूँ, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो काउंट इक्वल टू 2 हुआ, ठीक है। देखो हमारी ये मेथड हमारी चल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्यों नहीं चल रही, यहाँ पे कुछ प्रिंट हो रहा है, सेव, राइट क्लिक, हेलो, हाँ यहाँ पे भी चल रही है। देखो पहले क्या चला, स्टैटिक ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। स्टैटिक के बाद आपका कौन सा चल रहा है, आपका इंस्टेंस ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। इंस्टेंस के बाद आपका क्या चल रहा है, आपका जो आपका डिस्प्ले फंक्शन है वो चल रहा है। तो उससे अगर पहले हमारा मेन मेथड में क्या होगा, हेलो होगा, तो पहले कौन सा चलेगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका पहले क्या होगा, देखते हैं। पहले कौन सा चला, स्टैटिक ब्लॉक चला, फिर उसके बाद कौन मेन मेथड चला, फिर उसके बाद क्या चला आपका इंस्टेंस ब्लॉक चला, इंस्टेंस के बाद आपका कौन सा चला, आपका मेथड चला, ठीक है। तो ऐसे क्या इसके प्रोसीजर है। पहले कौन सा चला, स्टैटिक। तो स्टैटिक जब हमारा क्लास लोड होगा उसी टाइम पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा कौन सा चल रहा है, आपका स्टैटिक ब्लॉक चल रहा है। फिर उसके बाद कौन सा चल रहा है, आपका मेन मेथड चल रहा है, ठीक है। मेन मेथड के बाद हमारा कौन सा चल रहा है, आपका इंस्टेंस ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, कंट्रोल जेड इंस्टेंस ब्लॉक, INSTANCEBLOCK, ठीक है। तो आपको ऐसे इंस्टेंस ब्लॉक क्रिएट किया जाता है, इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, और मेन मेथड, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा पैकेज के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पैकेज क्या होती है, ठीक है। तो पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास इंटरफेस एंड सब क्लासेस, ठीक है। तो पैकेज आपका जो कलेक्शन है किसका है, हाँ बोलिए। इंस्टेंस के नहीं, केवल इसके इंस्टेंस के बनाने के लिए केवल आप बॉडी डिक्लेयर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर इंस्टेंस ब्लॉक कहलाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। जैसे हम लोग स्टैटिक आपका मेथड बनाने के, जैसे मान लो पे void है, ठीक है। मुझे स्टैटिक बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टैटिक लिखना पड़ेगा, STATIC। तो क्या हो गया, आपका स्टैटिक मेथड हो गया, ठीक है। आई समझ में, हाँ। तो अभी ये कैसा मेथड है, आपकी नॉन स्टैटिक मेथड है, ठीक है। हाँ। तो आपको पहचाना है कौन सा ब्लॉक है, जैसे मान लो अगर कोई बॉडी दे दिया, ठीक है। तो अगर पूछे कि ये ऐसा भी रन होता है, तो हाँ होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। केवल स्टैटिक लिख दिया तो स्टैटिक कब होगा रन, ठीक है। तो जो आपका क्लास लोड होता है उसी टाइम पे आपका जो स्टैटिक के अंदर कोड लिख रहा होगा वो क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। उसके बाद हमारा मेन मेथड चलेगा, उसके बाद जो बाकी के फंक्शंस है वो सारे चलेंगे, ठीक है। हाँ। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पैकेज क्या होती है, ठीक है। तो पैकेज इज कलेक्शन ऑफ क्लास, ठीक है। जैसे मान लो बहुत सारे क्लास है, ठीक है। इसके अंदर अब जैसे मान लो आपने एक क्लास बनाई है, ठीक है। इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टी है कि क्या क्या है इसके पास, डिस्प्ले मेथड है जिसमें क्या कुछ काउंट दिखाएगा, ठीक है। इसका कलेक्शन हो गया, इंटरफेस हो गया, आपने बहुत सारा इंटरफेस बना के रखा हुआ है, ठीक है। एंड सब क्लास, ठीक है। तो इसके कलेक्शन क्या कहलाते हैं, पैकेज कहलाती है, ठीक है। तो जो आपका जावा में टू टाइप के कितने पैकेज हैं, टू टाइप के, ठीक है। प्री डिफाइंड पैकेज दे आर ऑलरेडी क्रिएटेड इन जावा, ठीक है। तो पहले से ही जो जावा में है। उसके बाद यूजर डिफाइंड पैकेज, जो हम लोग पैकेज बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी पैकेज बनाएंगे अपने प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, देखो पैकेज बनाने के लिए एक हम क्या करता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, ठीक है, जावा, और यहाँ पे वेब एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। न्यू, और यहाँ पे डालता हूँ PROG, और यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ से फिनिश। तो मुझे क्या करना है, पैकेज बनाना है, ठीक है। तो देखो अपना पैकेज कैसे बनेगी। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे,
कहाँ गया हमारा PROG, हाँ। तो हमारा क्या हो गया, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आता है सोर्स पैकेज पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक अपना पैकेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो सोर्स पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू, और यहाँ पे देखो क्या है, पैकेज कहाँ पे है, जावा पैकेज, ठीक है। तो पैकेज का कैसे नाम देते हैं, जैसे मान लो मुझे कोई लॉगिन के लिए पैकेज बनाना है, ठीक है। तो कॉम डॉट यहाँ पे डालूंगा लॉगिन, LOGIN, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया यहाँ पे, कॉम डॉट लॉगिन पैकेज बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, ठीक है। आई समझ में। तो यहाँ पे क्या करूंगा, जावा डॉट क्लास चूज करूंगा, और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे क्लास का नाम डाल दूंगा LOGIN, ठीक है। तो अभी क्या है, हो गया क्लास हो गया। तब जो इसके अंदर आप कोड लिखोगे लॉगिन का, तो आपने क्या बनाया, पैकेज बनाया, और उसके अंदर आप क्या करोगे, क्लास का कोड लिखोगे, ठीक है। आप हो सकता है जो भी आपका लॉगिन का होगा यूजर से, आप क्या करोगे, उसका पासवर्ड, उसका आपका यूजर नेम, ठीक है, वो गेट करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, पैकेज बनाते हैं, ठीक है। तो आपको पैकेज दो टाइप होते हैं, एक पहला होता है प्री डिफाइंड, एक होती है यूजर डिफाइंड, जो हम लोग डिफाइन करते हैं। अब जैसे क्या हो गया, पैकेज जो पहले से इंटरफेस है, अब कब यूज करेंगे, तो हमारे पास थ्रेड है, थ्रेड जैसे मान लो कि क्या होती है कि जावा एक लाइट वेट प्रोसेस थ्रेड मतलब प्रोग्राम को बनाती है, ठीक है। क्यों, जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाती है, थ्रेडिंग कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लो आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि एक किसी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने बनाया है प्रोजेक्ट, ठीक है। उसमें 1 लाख एम्प्लॉई हैं, ठीक है। जैसे 1 लाख एम्प्लॉई हैं, तो उसमें से कोई क्या करेगा, लॉग इन कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, ठीक है। तो हर एक के लिए अलग अलग प्रोसेस होंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक बार में कई कभी कभी क्या करते हो, लॉग इन करते हो, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि बैकग्राउंड में कुछ प्रोसीजर भी चल रहा होता है, ठीक है। लॉगिन के साथ आपका क्या होता है, डेटा भी मैच हो रहा होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका लॉगिन एक थ्रेड हो गया, फिर आपका जो डेटा मैच कर रहा हो एक वो थ्रेड में मैच करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। आई समझ में। हेलो, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्या कर सकते हो, अभी इसको मैं अभी बाद में यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे डेटा कैसे आएगी, फिर इसको हम लोग लॉगिन का आपका क्लास कैसे बनाकर फिर इसको कैसे इम्प्लीमेंट्स करेंगे, ठीक है, ये चीजें। तो अभी हम लोग किसके, जावा 8.1 के अंदर थे ना। हाँ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्ट्रिंग की तरफ, ठीक है। अब हमारा है स्ट्रिंग, और यहाँ पे डालता हूँ जावा STRING, ठीक है। स्ट्रिंग पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हुए तो क्या होगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग का जैसे कि आपको बहुत सारा मतलब क्वेश्चन आते हैं जावा पे, तो देखते हैं एक एक करके। वहाँ पे डालता हूँ स्ट्रिंग PROG, ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाते थे पहले, देखो SOUT टैब प्रेस करता हूँ, पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। तो STRING, ठीक है। और आपने ये वाला तो देखा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे S1 कर देता हूँ, ठीक है। डबल कोट में डालता हूँ वेलकम, WLCOME, वेलकम डाला और सेमीकोलन, और यहाँ पे SOUT टैब प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ S1, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, S1 में जो वेरिएबल में वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो, तो हमने क्या किया कि S1 स्ट्रिंग लिखा, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है, वेलकम। इसके अंदर क्या चलेगी, वेलकम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग क्रिएट करने का एक और मेथड है, ठीक है आपका। तो देखो दूसरा मेथड क्या है, तो स्ट्रिंग STRING, और यहाँ पे क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना देता हूँ str नाम से, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रिंग STRING, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, वैल्यू मैं पास करूंगा, ठीक है। तो अब मैं पास कर देता हूँ वेलकम, WLCOME, ठीक है। तो आपका दूसरा मेथड था स्ट्रिंग क्रिएट करने का, ये आप जानते थे, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसमें वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी असाइन हो जाती है। क्लियर। देखो यहाँ पे डालता हूँ SOUT, टैब प्रेस किया, और यहाँ पे भी डालता हूँ आपका STR, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से
तो क्या आ गई वेलकम, ठीक है। तो दोनों में वैल्यू कैसे असाइन हुई, तो S1 के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग सीधा वेरिएबल का नाम और यहाँ पे वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट होती है, ठीक है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू जाती है वो क्या जाती है आपकी स्ट्रिंग लिटर पुल में, ठीक है। चलो इसको मैं डायग्राम बनाया हूँ उसके थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर जावा नोट्स, ठीक है। तो हमने अरे तो पढ़ लिया है, ठीक है। स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग में कंटेन अल्फाबेट, डिजिटल, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू एंड स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या हो सकती है आपकी, ठीक है। जैसे मान लो जब हमें किसी का यूजर लेना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आप नंबर नहीं ले सकते, आपको इंटीजर टाइप के नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे मान लो किसी का नाम होता है, उसमें @ कुछ भी डाल के अपना क्या करता है यूजर नेम क्रिएट करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना, क्रिएट करना होता है स्ट्रिंग टाइप की, हमें वेरिएबल्स लेना, डेटा टाइप लेना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग, उसके बाद आपका वेरिएबल्स का नाम, उसके बाद वैल्यू आप जो असाइन करना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय टू वे, ठीक है। एक है आपका स्ट्रिंग लिटरल, जिसको स्ट्रिंग का सेट बोलते हैं, एक बाय न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो पहले हमने इसको देखा, सीधे क्या करो स्ट्रिंग और आपका वेरिएबल का नाम, उसमें वैल्यू क्या कर दो, सीधा असाइन कर दो, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल क्या होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, स्ट्रिंग लिटरल और आपका क्या है बाय न्यू कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, जावा स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएटेड यूजिंग डबल कोट्स, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल आर ऑलवेज स्टोर्ड इन स्ट्रिंग लिटरल चाहे स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल मेमोरी एरिया, ठीक है। अब देखो क्या है आपका एक मेमोरी का यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हीप मेमोरी एरिया और क्या है स्ट्रिंग लिटरल पूल, ठीक है। तो हीप मेमोरी एरिया के अंदर क्या होती है, स्ट्रिंग लिटरल पूल होती है, ठीक है। आई समझ में, देखो पहले एक तो मेमोरी होती ही है, उसके अंदर भी क्या होती है, एक और मेमोरी होती है, उसको क्या बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल पूल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो वैल्यू कैसे असाइन हो रही है, तो देखो यहाँ पे एक क्या एग्जांपल है दिया हूँ, स्ट्रिंग S1 सूर्या है, स्ट्रिंग S2 सूर्या, ठीक है। तो जो आपका S1 है S2 है, ठीक है, एक है वो डायरेक्ट डबल कोट के अंदर क्या हमने क्या कर दिया, वैल्यू को असाइन कर दिया है, ठीक है। तो कहाँ पे स्टोर हुआ होगा, स्ट्रिंग लिटरल पूल में स्टोर हुआ होगा, ठीक है। फिर क्या आपका वेलकम है, ठीक है, स्ट्रिंग S3 न्यू, उसके बाद स्ट्रिंग हमने यहाँ पे वेलकम पास किया। तो ये वैल्यू जो असाइन हुई है मतलब स्टोर हुई है, कहाँ पे हुई है, हमारी हीप मेमोरी एरिया में स्टोर हुई है ये वैल्यू, आई समझ में। तो हम दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको मतलब अगर चेक करते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो दोनों आपका डिफरेंट आएगा, कैसे, तो दोनों में क्या है वेलकम है, स्ट्रिंग S1 और स्टेयर में क्या है आपका वेलकम है। तो यहाँ पे लगाता हूँ कंडीशन इफ, ठीक है, और S1 इक्वल टू क्या है str, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए SOUT टाइप प्रेस करते हो, वहां पे डाल दो ई सेम, ठीक है, सेम वैल्यू, अदरवाइज इल्स SOUT टैब प्रेस करता हूँ WRONG, ठीक है। और यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से रन फाइल। अब जो क्या है दोनों इक्वल है, दोनों में वेलकम है, ठीक है, बट क्या आ रहा है फिर भी रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो यही आपका मेन कंसेप्ट होता है, ठीक है, कौन सा, मेमोरी एरिया का और स्ट्रिंग लिटरल पूल का, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर रखना, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब डबल इक्वल टू के थ्रू, जैसे मान लो यहाँ पे डबल इक्वल टू डाला, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो सीधा कहाँ पे स्टोर होती है वैल्यू, स्ट्रिंग लिटरल पूल में स्टोर होती है। और हम न्यू कीवर्ड के थ्रू स्टोर करते हैं तो कहाँ पे मेमोरी मतलब आपका वैल्यू स्टोर होता है, तो हीप मेमोरी एरिया में स्टोर होती है, ठीक है। अब देखो इसके क्या है, स्ट्रिंग के बहुत सारे कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। कैरेट क्या है कि वाले किस कैरेक्टर पे कौन सी आपकी वैल्यू है, ठीक है। कैरेट इंट लेंथ, आपको लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। कॉन्केनेट मतलब एक वैल्यू को दूसरे से क्या करना है, कॉन्केनेट करना है, ठीक है। रिप्लेस मेथड हमारे ट्रिम मेथड, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स इंडेक्स ऑफ इंट यहाँ पे कैरेक्टर पास करते हैं, ठीक है। तो इससे सबके क्या है आपके मेथड्स है, किसके, स्ट्रिंग के, आई समझ में। अगर मान लो कोई अपर केस में है, उसको मुझे लोअर केस में करना है, ठीक है, तो उसको लिए क्या यूज करूंगा, स्ट्रिंग टू लोअर केस टू अपर केस, ठीक है। इज इम्पिटी मुझे चेक करना है, जो अभी आपका स्ट्रिंग है क्या वो इम्पिटी नहीं है, तो इज इम्पिटी हम मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग इज इम्पिटी। अब जैसे मान लो कोई भी यूजर लॉगिन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, तो STRING, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ USER नेम, ठीक है।
यूजर नेम इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमने क्या किया, केवल ब्लैंक डाल दिया, ठीक है। अब मुझे इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए हमारे पास कौन सी मेथड है, आपके पास इज इम्पिटी मेथड है, ठीक है। तो क्या रिटर्न कर देगा, बुलियन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। आई समझ में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स को रन किया, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो चलिए हम लोग भी इसको एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आई ना, कि जब हम लोग डबल कोट के थ्रू करेंगे वेरिएबल असाइन, तो कहाँ पे जाकर सेव होगी, आपका स्ट्रिंग लिटरल फुल में, ठीक है। और न्यू कीवर्ड के थ्रू करेंगे तो कहाँ पे होगी, हीप मेमोरी में, ठीक है, हीप मेमोरी, ठीक है। आई समझ में। तो दोनों अलग अलग स्टोर होते हैं, आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है। अब बोलोगे कि इसको दोनों इक्वल है, अगर हमें इक्वल चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में चाहे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग पे। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड इक्वल टू मेथड एंड डबल इक्वल टू, ठीक है, ये वाली चीज है। तो अभी हम उसके बाद अभी नीचे हमारे पास आएगा ये वाला भी, ठीक है। देखो कहाँ गई, हाँ, डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू ऑपरेटर एंड इक्वल टू मेथड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो देखो एक एक चीज मैं बताऊंगा कि हाँ क्या मतलब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है, क्या एरर आती है, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में बाद में आएंगे, पहले स्ट्रिंग पे क्लियर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग बफर और बिल्डर भी आपको मिलेंगे, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्लास का एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा, थ्रेड होगा, ये सब चीजें। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ मेथड्स, तो इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या आपका पास स्ट्रिंग s1 है, ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ वेलकम, और यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी नाम डाल देता हूँ, ठीक है, हेलो वेलकम। तो यहाँ पे स्ट्रिंग s1 है और इसको मैं s2 करता हूँ, ठीक है। और एक और स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ string, और यहाँ पे s1 इक्वल टू हेलो डाल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे दोनों क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट अभी क्या देखा था, मेथड देखा था, कौन सा, कंकिनेट करने वाला, ठीक है। कहाँ गई हमारी कॉन्किनेट, यहाँ पे स्ट्रिंग पास करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, तो अब मुझे कंकिनेट करना है, तो सीधा क्या कर दूँ, एस ओ यू टी प्रेस कर दूँ, न्यू वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करूँ string, ठीक है, और यहाँ पे s3 करूँ, ठीक है, s3 इक्वल टू, और s1 और s2 पे क्या कर दूँ, यहाँ पे कंकिनेट कर दूँ, ठीक है। तो s1 डॉट कॉन्केनेट, ठीक है। अब किसको करना है, s2 को करना है, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे, आफ्टर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, AFTR है। अब किसको प्रिंट करना है, हमको s3 को प्रिंट करना है, ठीक है। चेक किया, राइट क्लिक और यहाँ से रन। तो आफ्टर ऐड हेलो वेलकम, देखो दोनों वैल्यू हमने क्या होगी, कंकिनेट होगी। अब ये चीज़ काम कहाँ पे आती है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ रियल एग्जांपल में। जब आप क्या करते हो कि यूजर में आप कभी कभी फॉर्म अप्लाई करते हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग लेता है, ठीक है, लेता है ना, इंटर फर्स्ट नेम, इंटर और लास्ट नेम। तब वहाँ पे क्या करता होगा वो मेथड, एक जैसे कि वो आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर डेटाबेस में सेम एक ही आपका एंटिटी में अगर सेव करना होता होगा उसको, तो क्या करता होगा, S1 और S2 क्या कौन सा मेथड यूज करता होगा, कंकरेंट मेथड यूज करता होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेथड को कंकरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सारे मेथड है, क्या है, पीडीएफ के थ्रू एक एक आप मेथड क्या करना, रन करना, कंपाइल करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले क्लास से हम क्या करेंगे, इसको इक्वल, अब इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो फिर मैं क्या करूँगा, डबल इक्वल टू मेथड, ठीक है, और आपका म्यूटेबल इम्यूटेबल एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन कैसे आती है, हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो कल का जो आपका क्लास होगा ना, कल का क्लास आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। परसों मैं बता दूंगा, ठीक है। हेलो।